जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग, आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्वा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु
रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवान्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संनितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः 24वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया है। आज हम 25वां श्लोक लेंगे। 24वें श्लोक में भगवान ने बात अधूरी छोड़ी थी। एक मिनट, 24वां श्लोक में यही ले लेता। दिस इज बेटर, रेफरेंस के लिए सरल पड़ेगा।
24वें श्लोक में भगवान ने कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेवेंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये पूरी प्रोसेस को हमने देखा था। मन में जो भी संकल्प उपस्थित होते हैं, वह संकल्प के साथ राग द्वेष भी जुड़ते हैं, तो तभी वो कामनाओं का रूप धारण करती हैं। और इन सभी कामनाओं को, यानी संकल्प के प्रभाव से उत्पन्न हुई सभी कामनाओं को त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सभी कामनाओं का संपूर्ण जड़मूल से नाश करते हुए, अशेषतः completely annihilating all these desires, मन सेवेंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, समता पूर्वक मन और इंद्रियों का जो समूह है उनका पूरा पूरा कंट्रोल करके, भगवान ने यहां छोड़ी थी बात, यानी सभी कामनाओं का त्याग करके मन और इंद्रियों को अपने वश में करके आगे क्या करना है 25वें श्लोक में। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप बोलेंगे, आई लुक एट योर लिप मूवमेंट्स, मुझे पता चलेगा क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचिदपि चित्तयेत्, सॉरी चिंतयेत्, न किंचिदपि चिंतयेत्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। दोबारा साथ में बोलेंगे शब्द। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार और, वंस मोर। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो 24वें श्लोक में भगवान ने जो बात करी उससे आगे बढ़ना है, और करना क्या है कि मन और इंद्रियों को वश में किया, सभी कामनाओं को जड़मूल से निकाल दिया, उसमें से हम बाहर निकल गए। और ये करने के बाद शनै ही उपरमेत, धीरे धीरे अभ्यास के साथ उपराम को प्राप्त करना है। बुद्धिया धृति गृहीतया, धृति यानी धैर्य, गृहीतया यानी धैर्य को जिसने धारण किया है, ग्रहण किया है, सो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धया आत्मसंस्थम, आत्मा में, मनः मन को, कृत्वा करके, न किंचित, न यानी कि नहीं, किंचित और कुछ भी, अपि चिंतयेत यानी और किसी के बारे में चिंतन करना नहीं है। 24वें श्लोक में जो भगवान ने बताया, वैसा करने के बाद धीरे धीरे हमें उपराम को प्राप्त करना है, और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा परमात्मा में या तो आत्मा में स्थित मन को रख के और कोई चिंतन करना नहीं है।
क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें, न चिंतित। He should, through gradual practice, attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness. He should not think of anything else. भगवान को भी मालूम है कि यह प्रोसेस सिंपल साधारण नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। और स्पेसिफिकली इसलिए भगवान ने शनै ही शब्द का प्रयोग किया है। शनै यानी धीरे धीरे, हलू हलू। तो ये फास्ट फूड कंसेप्ट के टोटली विपरीत है ये कंसेप्ट। और अध्यात्म फास्ट फूड नहीं है, ये तो हम बार बार यहाँ बात करते ही हैं। कोई कहे कि मैं 2-3 महीने का क्रैश कोर्स कर डालूं, सॉरी, बात बनने वाली नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिकता से हमें अपने आप को धीरे धीरे खींचना है। कल भी यही बात हम कर रहे थे, बराबर। इस भौतिक सृष्टि में से हमें अपने आप को धीरे धीरे अलिप्त करना है। और यह प्रोसेस इज इजियर सेड देन डन। हम आत्म तत्व में सीधी उड़ी नहीं मार सकते हैं। यू कैनॉट जंप इनटू इट। चलो भाई, मैं आंख बंद करके बैठ गया, मुझे ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, खटक करके आत्म तत्व में पहुंच गया। अभी आप में से जो विचक्षण साध्य होंगे वो वही बात को याद दिलाएंगे जो हम यहाँ करते हैं कभी कभी, कि भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन तक, चतुर्दशी तक, कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। और तप करते करते इतने क्षीण हो गए थे कि वो 4 पैर पर चलते थे, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर से एनिमल की तरह वो जैसे तैसे चल रहे थे। और मन में सोच रहे थे कि अभी मैं ये सब मैंने क्या कर बैठा, मैं वेदर आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट। और सडनली बुद्ध पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और आत्मदर्शन हुआ। मतलब पहले तो ये बात आपने ये बात करी थी, और अभी आप करते शनै ही धीरे धीरे होता है। तो अभी कल ही तुम फेकोलॉजी की बात कर रहे थे, और अभी आप वो बुद्ध वाली बात फेकोलॉजी है कि ये फेकोलॉजी है? दोनों नहीं है। बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, फ्लैश हुआ। लेकिन उसके पहले उनकी इतनी बड़ी तपश्चर्या थी जिसके फलस्वरूप वो परिपक्व फल उस दिन मिला उनको, पूर्णिमा के दिन। सो इट डज नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन, इट हैज कम आफ्टर स्ट्रेनियस एफर्ट्स। लंबी तपश्चर्या के बाद वो मिला है। वही बात भगवान यहाँ कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। और भगवान को मालूम है कि अर्जुन गृहस्थ है, और 2025 के साल में भी ये श्लोक जो सीखने वाले हैं वो भी सबके सब गृहस्थ होंगे। और इनमें से किसी के पास टाइम नहीं है। संसार की बहुत सारी प्रयोजनें हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये शादी में जाना है, वो शादी में जाना है। सच कहूं तो यहाँ किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए। नन ऑफ यू वांट्स मोक्ष। क्योंकि यदि मोक्ष प्रायोरिटी होती तो इस क्लास में नहीं बैठने के बहाने आपको कभी सोचते नहीं थे। तो जो रेगुलरली बैठते हैं वो मुमुक्षु है, वो इतना हम कह सकते हैं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। एनीवे, इसलिए भगवान को मालूम है कि कलयुग में 2025 के साल में ये नाटक होने वाला है। क्या?
20 तारीख को ही किसी के यहाँ शादी या कोई फंक्शन होगा रिलेटिव के यहाँ, तो हम नहीं आ पाएंगे। 21 तारीख और कोई नहीं आएगा, 22 को और कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ या तो कहना चाहता हूँ। तो जो हम इसकी बात कर रहे थे ना, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक ये सत्य है मेरे बारे में। वो ध्यान की जब ये बात करते थे कि जब ये वो ध्यान लगता है और ध्यान में से जब ये व्यक्ति बाहर आता है, तो ध्यान में जो शांति मिलती है उसके बाद वापस ये भौतिकता के अंदर आ जाता है, तो उसको हजारों बिच्छू काट रहे हैं ऐसी वेदना होती है। डिस्क्रिप्शन हमने देखा था ना, हजारों बिच्छू काट रहे हैं ऐसी वेदना की तो बात मैं नहीं कहूंगा। लेकिन कभी भी इस क्लास में से मुझे छुट्टी लेनी पड़े, यदि मैं आपको कहूंगा ये सैटरडे को नहीं हूं या तो फ्राइडे को नहीं हूं, तो कुछ ऐसा ही दुख मैं महसूस करता हूं एटलीस्ट। अरे यार, क्लास छोड़ना पड़ेगा, कैन समथिंग एल्स नॉट बी डन, या तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न सबसे पहले मेरे मन में आता है। आई एम वेरी ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं, या तो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, लेकिन जो सत्य है मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि हम यहाँ जो सीख रहे हैं कि हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष इज अवर प्रायोरिटी नाउ। जीवन का बाकी का जो भी कार्य है वो गौण है। तो एनीथिंग दैट कम्स बिफोर अस, हमारे सामने कुछ भी आता है, तो प्रश्न पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या, इसके बिना चलेगा क्या? यह बात यदि मन में आए तो समझना कि आप में मुमुक्षुता की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इसलिए फ्लिम्सियस ग्राउंड में क्लास में नहीं आना वो मुमुक्षुता का लक्षण नहीं है। एनीवे, अब ये शनै ही यानी क्या? मान लीजिए कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के आप खड़े हैं, और बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, कोई 30वीं 40वीं 50वीं मंजिल पर नहीं जाना है, फर्स्ट फ्लोर ही पर ही जाना है, पहले माले पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से। आप सीधा उड़ी मारकर 10 फुट की उड़ी मार सकते हो क्या? अभी तो क्या हाइट सब भी फ्लोर की 10 फुट 11 फुट की होती है, 10 फुट की होती है। तो क्या आपके विल यू जंप 10 फीट? नहीं, उड़ी मार के फर्स्ट फ्लोर पे आप नहीं जा सकते। तो क्या करोगे? एक एक सीढ़ी चढ़कर जाओगे ना। वही शनई शनई है, यानी बीच के कई स्टेप्स हमें चढ़ने पड़ते हैं, और इसको हमारे शास्त्रों ने अरुंधति दर्शन न्याय या तो शाखा चंद्र न्याय भी कहा है, यानी कि मन को धीरे धीरे उस विषय के ऊपर फोकस करते जाना है। तो पहले क्या करना है कि हमारे मन को जो संसार के जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं उससे पहले हटाने सीख लेना है, जो अभी बात मैं आपसे कर रहा था कि हमें ये अध्यात्म, ये वेदांत का अध्ययन के बाद, खास करके जब ये मिथ्या शब्द को हमने अच्छी तरह से जाना है, उसके बारे में हमने सोचा है, अध्ययन किया है, तो हमारे मन में ये बात तो आनी ही चाहिए कि जगत में जो भी कुछ है वह मेरा नहीं है, ये सब मिथ्या है। जीवन में यहाँ जो भी हमें मिला है ना, वो मात्र हमारे उपयोग के लिए है, हमारा कुछ नहीं है। नथिंग बिलोंग्स टू अस। मान लीजिए ये हमारे खास करके बिजनेस
वालों के लिए वो फैसिलिटीज कई जगह पर मिलती है ना, कॉन्फ्रेंस रूम उसकी वगैरह, कि भाई आपको कोई कॉन्फ्रेंस करनी है या तो कोई मीटिंग करनी है, तो आप 2 घंटे के लिए वो मीटिंग रूम हायर कर लेते हैं, तो कॉन्फ्रेंस रूम हायर कर लेते हैं, एंड यू पे द रेंट फॉर दैट, बराबर है। तो 2 घंटे का उसको रेंट दे दिया, तो वहाँ वो सब आपको सुविधाएं मिलती है, वो टेबल मिलता है, प्रोजेक्टर मिलता है, ये जो भी आपको चाहिए, यू पे फॉर इट एंड यू गेट एवरीथिंग। लेकिन वह मात्र वह कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो मीटिंग करने के लिए 2 घंटे के लिए ही है। वहां आपको सब कुछ मिलेगा, चाय नाश्ता जो भी आप वॉट एवर यू पे फॉर इट यू विल गेट। नाश्ते में समोसा चाहिए समोसा मिलेगा, और बटेटा वड़ा चाहिए बटेटा वड़ा मिलेगा, सैंडविच चाहिए सैंडविच मिलेगी, कॉफी मिलेगी, चाय मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जो भी मांगो। बट नथिंग बिलोंग्स टू यू। आप वहां 2 घंटा का किराया देकर आए हैं, और 2 घंटा आपका पूरा हो गया, आपको रूम छोड़ के जाना होगा। वैसे ही ये सारी चीजें, इंक्लूडिंग आवर फैमिली, हमारी पत्नी या तो हमारे पति, हमारे बालक, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्रगण, सब कुछ, पैसे, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग टेम्पररीली हमें दिया गया है, वो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। कौन सी मीटिंग? आत्म तत्व के साथ अनुसंधान करने के लिए। इट इज गिवन टेम्पररीली फॉर अवर इनर ग्रोथ, हमारे आंतरिक उत्थान के लिए, आत्म तत्व की पहचान करने के लिए। ये शरीर में हमें जितने भी साल के लिए हमारे कर्म के हिसाब से जो किराया दिया है, वो किराया के मुताबिक ये शरीर हमको दिया गया है कि भाई इसमें आप मीटिंग कर लो आपकी, और उस समय उसका पूरा हो गया, ये मीटिंग रूम खाली करके निकलना है। बट इन द प्रोसेस, जैसे वहां मीटिंग करते हैं बिजनेस, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहां कुछ डील करके निकलते हैं ना, कुछ बिजनेस का कुछ बातचीत करके, तय करके, कुछ ऑर्डर पक्के करके, या तो कुछ आगे बढ़ने के लिए, या तो कुछ डील करके निकलते हैं ना। ऐसे थोड़ा खा पी के समोसा खाया चाय पे चलो निकलते घर जाते हैं, नहीं। वैसे ही ये शरीर रूपी मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम हमें दी गई है, भगवान ने हमारे कर्मों का जो हमने जो किराया दिया है, वो किराए के हिसाब से हमें ये शरीर दिया गया है। इसमें हमें मीटिंग करनी है, क्या डील करना है आत्मा तत्व के साथ, यू हैव टू अक्वायर दैट। भी वो हमने नहीं किया, खाली समोसा खाया, चाय पिया, सैंडविच खाया और निकल गए, तो एक मीटिंग रूम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि शरीर हमको जो मिला, इसमें हमने विवेक चूड़ामणि में देखा ना, जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, ये दुर्लभ नर शरीर, मानव शरीर हमको मिला है, वी आर वेस्टिंग इट। और इसलिए हमें इस जगत में से कुछ अपना है वैसा क्लेम नहीं करना है। और यह बात जितनी अच्छी तरह से हमारे समझ में आ गई कि मीटिंग रूम में जो टेबल है, जो कुर्सी है, जो प्रोजेक्टर है, जो साउंड सिस्टम है, वो कुछ मेरा नहीं है, बस इसी अंदाज में यदि हम इस संसार को भी देखने लगे, तो कुछ मेरा नहीं है। तो हमारा अहंकार और ममकार दोनों धीरे धीरे पिघलता जाएगा। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। और ये सब उसी की प्रॉपर्टी है जिसने ये मीटिंग रूम हमें किराए पे दी है, और वो उसका नाम है परमात्मा। ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी है, उन्होंने हमें दे रखी है। तो जिस दिन ये बात हमारे मन में अच्छी तरह से, विदाउट एनी कंफ्यूजन हमारे मन में बैठ जाएगी, तब हमारा इनके साथ जो राग है,
या तो द्वेष भी है। जो भी प्रकार अटैचमेंट हमारा है, वो अटैचमेंट अपने आप छूटता जाएगा, शनै ही धीरे धीरे। और यह जैसे जैसे छूटने लगेगा, वैसे वैसे हमारे मन की स्वस्थता बढ़ती जाती है। और हम कभी कभी सोचते हैं, अरे मेरे बिना इन लोगों का क्या होगा, यदि मैं चला गया तो क्या होगा। क्या कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जाने से उनका अच्छा होता है, दे आर बेटर ऑफ। कि भाई तुम यहां से निकलो। सो वो कैसे मालूम, एक एक संत ने बहुत अच्छी उपमा दी है। लिजार्ड, लिजार्ड, बीट गरोड़ी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नवनीत भाई। लिजार्ड। चिपकली। चिपकली। थैंक यू। छिपकली जो है ना, वो सीलिंग पे, छत पे चिपक के रहते हैं, लटकते रहते हैं, बराबर उल्टी लटकती है ना ऐसा। और यदि चिपकली ऐसा सोचे कि ये सीलिंग को मैं सपोर्ट कर रही, बराबर, और यदि उस चिपकली में बोलने की क्षमता आ जाए, और वो वहां ऊपर चिपकी हुई चिपकली हमसे कहे कि देखो ये इस छत को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए तुम सलामत हो। क्या मैं यहाँ नहीं होती तो छत गिर जाती? व्हाट विल यू डू? यू स्माइल और यू लाफ, लाफ इट, ओह देखो तो सही, क्या बोल रही है चिपकली। वैसा ही हम सोच रहे हैं, हम चिपकली तरह, कि मेरा कुटुंब है, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरे बिना नहीं चलेगा, ये सब मैं हूँ, इसलिए सब है जगह पर। कुछ नहीं है हम, वो लटकती चिपकली के जैसे हैं हम। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी मेरे बिना चलेगी ही नहीं, इट जस्ट डजंट वर्क, पीपल वांट मी इन द मीटिंग। मैं नहीं है तो लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं होगे तो दे विल रन इट बेटर। लेकिन एक हमारे में एक गलत फहमी है कि भाई हम हैं तो चल रहा है। इस जगत में नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल, किसी के बिना नहीं चलेगा, ये बात है ही नहीं। और हमारे किसी के भी मन में ऐसी कहीं भी ये गलत फहमी है, धारणा है कि हमारे बिना ये काम नहीं होगा, तो प्लीज फॉरगेट इट। हमारे प्रिय स्वजन से भी जब भी वियोग होता है, तो शुरू शुरू में हमें बहुत तकलीफ होती है, हम रोते भी हैं, बिलखते भी हैं। और चलिए मैं आपको एक दूसरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब हमने हमारे बेटे को अमेरिका भेजा था फर्स्ट टाइम, तो मेरी धर्मपत्नी, माय वाइफ, शी क्राइड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीना रो रो के निकाले उसने। क्या होता होगा मेरे बेटे का है, और भाई यहाँ है करके फायदा क्या, वो उधर अमेरिका में बैठा है, इधर घर में तो है करेगा, क्या होने वाला नहीं। वो क्या हो, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्या क्या करता होगा। छोड़ो यार। अभी वो दिन की टोटल विस्मृति हो गई, नो बडी वन रिमेम्बर्स। लेकिन इफ यू गो बैक ऑन द टाइम स्केल, और ये 6 महीने जब भी वो उसने रोके निकाले, तो तुम सोचो तो तुमको लगेगा अरे क्या है ये, व्हाट इज दिस। यानी फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा पागलपन भी हमने किया है। आज उस बात को 30 साल हो गए।
तो आफ्टर 30 years व्हेन यू सिट बैक एंड थिंक, ओ 30 साल पहले हमने ऐसा भी पागलपन किया था, आई वॉज डूइंग लाइक दिस। तो प्रिसाइसली अभी हम संसार में हम वही कर रहे हैं, क्या वही पागलपन कर रहे हैं? मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, ये मेरा। विड्रो, अपने आप को खींचते चलो, निकालो। तो पहले क्या करना है? जगत की जो मोटी मोटी चीजें हैं जो आसानी से हम छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ते जाओ। और ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां, कि फिजिकली, शारीरिक तौर से आपको कुछ नहीं करना है, सब मन से करना है। यानी बाहर वालों को पता भी ना चले कि आपने छोड़ दिया है। मान लीजिए कि आप किसी, वापस वही एग्जांपल दोहराता हूं, किसी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं, अच्छी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई इनके बिना नहीं चलेगा। एक जमाना था जब भी आप अपने आप सोच रहे थे कि नहीं मेरे बिना नहीं चलेगा, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, यू नो देयर आई हैव गॉट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माय हेड। उसी बात को, उस स्विच को खाली फ्लिक कर दीजिए, काम वही करते रहिए, लेकिन मन में से वो बात निकाल दीजिए कि मेरे बिना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं हूं, करता हूं, मैं नहीं हूं तो भी काम तो होने ही वाला है, आई एम नॉट इंडिस्पेंसिबल। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, तो उस काम के साथ मन से जुड़कर जो ताल्लुकात होते हैं, जो बंधन होता है, वो बंधन छूट जाएगा। विल बी टोटली आउट ऑफ इट। मन से आप बिल्कुल फ्री हैं फिर। और इस बात को, यानी जो मोटी मोटी चीजें हैं, पहले उसके बारे में सोचो, फिर घर के रिश्तेदारों के बारे में सोचो, अपने बेटों के बारे में सोचो, बीवी के बारे में, या तो पति के बारे में, बहनों के लिए, व्हाटएवर। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें अंदर करना है, बाहर का हमारा व्यवहार बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, यू बिहेव एज इफ नथिंग इज हैपनिंग। बट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इतना होगा कि पहले बेटा या बेटी रोज 10 बजे घर आते हैं, एक दिन लेट हो गया, 10 के 11 हो गए, तो हम उछल रहे थे, हे 1 घंटा हो गया, आए नहीं आए नहीं आए नहीं अभी। वही बात जब ये जब इस सामंजस्य हो जाएगा, आएगा, आता होगा, क्या कहीं लेट हो गए होंगे, आएंगे। तो वो जो एंग्जाइटी है ना, वो एंग्जाइटी निकल जाती है। तो सबसे पहले संसार की मोटी मोटी चीजें, जिसमें खान पान की चीजें हैं, कंफर्ट्स की चीजें हैं, कि भाई एसी के बिना नींद नहीं आती। कई लोगों को ऐसा है कि वो छत के ऊपर पंखा नहीं फिरता है तब तक नींद नहीं आती। आई 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 नीड सर्कुलेशन तो होना ही चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे फोबियाज हमारे रहते हैं। तो पहले इन फोबिया से मुक्त होने की कोशिश करें। फिर यानी एबीसी एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या हमारे मन में क्या है कि इसके बिना नहीं चलेगा, तो उसकी एक लिस्ट बनाते जाए कि भाई इसके बिना हमें नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसके बिना चलाने को सीखेंगे। ये शनै ही की बात हो रही है। स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीजों से अपने आप को मुक्त करते चले हैं। और फिर ये सब होते जाए, उसके बाद में शरीर की ओर आना है। तो पहले स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, कि भाई स्थूल शरीर है वो मेरा नहीं है। फिर मनोमय कोश, सॉरी, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। बराबर। अभी आनंदमय कोश तक जब भी आप पहुंचोगे, तभी आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, आप यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। वो स्थिति छोड़ने का भी मन नहीं होगा, बट फिर भी आपको वहां भी सोचना पड़ेगा कि ये भी मिथ्या है, इसको भी छोड़ना है। बट दैट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, उसको वो भी लंबी यात्रा है वो। और इसलिए भगवान कहते हैं शनै ही। सो अन्नमय, सो पहले स्थूल जगत को छोड़ो, मोटी मोटी चीजों को छोड़ो, फिर अपने रिश्तेदारों को छोड़ो, करीबी रिश्तेदारों को छोड़ो, वस्तुओं को छोड़ो, परिस्थितियों से मुक्त होने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना मन से मुक्त होते जाओ, फ्री होते जाओ, फ्री होते जाए, फ्री होते जाए। फिर अपने शरीर की ओर मुड़े,
अन्नमय कोश यानी कि स्थूल शरीर को पहले भूलें, बराबर, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फाइनली आनंदमय कोश। इस सब को धीरे 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 हम छोड़ते जाएं, और ये सब जब ये होगा तभी हम आत्म तत्व के साथ रूबरू हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्शियसनेस, चित्तवृत्ति जो है वो बिल्कुल सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो हम इस चैतन्य स्वरूप के पास, जैसे पहले आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर से उड़ी मारकर फर्स्ट फ्लोर पर आप नहीं जा सकते, वैसे इस स्थूल शरीर को लेकर उस चैतन्य में आप उड़ी नहीं मार सकते हैं। इसलिए ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप, शनै ही शनै ही। तो पहले मन में विचार आएंगे, मन में जो विचार आते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेशन, क्योंकि फिर याद रखें ये ध्यान योग का सत्र है, ये अध्याय ध्यान योग का है, इसलिए इसके साथ अनुसंधान बना रहे। मन में विचार आएंगे तो हमें सोचना है कि मन में जो विचार आ रहे हैं इन विचारों में से कितने जरूरी है, कितने बिन जरूरी हैं। बिन जरूरी को निकाल दें, जो जरूरी लगते हैं उसकी भी एबीसी एनालिसिस करें, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको भी, अभी पार्क कर दो कहीं। और फिर धीरे धीरे हमें यह सोचना है कि ये विचार करने की शक्ति मुझे कहां से मिलती है। मैं जो भी वॉट एवर थॉट्स हमारे मन में आते हैं, वो विचार करने की शक्ति कहाँ से आएगी, हु हेल्प्स अस टू डू दिस थिंकिंग। तो तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, ये हमारा चैतन्य तत्व है, दिस इज अवर कॉन्शियसनेस, ये आत्मा तत्व है, जिसके प्रकाश से ये सारे विचार हमें दिखते हैं, या तो ये सारे विचारों को प्रकाशित करने वाला तत्व है, ये हमारा आत्मा तत्व है। तो मैं विचार भी नहीं हूं, मैं विचार के पीछे जो बैठा हूं वो आत्म तत्व है। और ये पंचकोश विवेक के द्वारा शनै ही धीरे 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 हमें, और फिर भगवान कहते हैं बुद्धि धृति गृहीतया, यानी हमारे मन में यह यात्रा करने का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। धृति गृहीतया, वी शुड हैव द पावर वेयर विथल टू सस्टेन दिस जर्नी। इस जो यात्रा है, इस यात्रा में बने रहने की हमारी निश्चय, दृढ़ निश्चयता चाहिए। क्योंकि क्या होगा मालूम है, अभी अभी हमने बात करी ना कि अन्नमय कोश से मुक्त होना है, फाइन, 1 घंटा बैठे तो पैर में क्रैम्स आने लगे, पगमा खाली चढ़वा मंडे, बैक पेन होने लगे, सीधे टटार नहीं बैठ सकते हैं, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे हैं, किसी को नी पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को ये है, किसी को माइग्रेन है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा बैठना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। और ये शरीर को कोशिश हम कर रहे हैं भूलने की, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या है, अन्नमय कोश को भूलने की। अभी हमारे जयेश भाई सामने बैठे हैं, तो जयेश भाई की अभी बाईपास सर्जरी हो गई, तो जयेश भाई सोचेंगे कि भाई 1 घंटा तो मैं बैठा हूँ, इस कंडीशन में मुझे 1 घंटा बैठना इनविजिबल है क्या, डॉक्टर ने क्या बोला है, सो यू थिंक ऑफ डॉक्टर, ओ डॉक्टर ने ऐसा बोला है, बराबर, तो ही बिकम्स अलर्ट। आई डोंट से यू डोंट टेक प्रिकॉशंस, लेकिन
प्रिकॉशंस शारीरिक तौर से जो भी डॉक्टर ने कहा है लेना, लेकिन मन से उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। हाँ डॉक्टर ने ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो विचारों को विदा करे। यानी जो भी जरूरी प्रिकॉशंस है, मैं जयेश भाई का एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें मेडिकल एडवाइस जो भी दी गई है उसका जरूर पालन करें, लेकिन वो शारीरिक तौर से करें, मानसिक तौर से नहीं। मन से हम उससे मुक्त हो जाएगा, फिर ठीक है डॉक्टर ने बोला है स्थिर बैठो, स्थिर बैठेंगे, इस पोस्चर में बैठो, उस पोस्चर में बैठेंगे, दैट्स इट। देन आई विल नॉट कीप लुकिंग एट इट। यदि वो मैं करूंगा तो फिर ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि मन फटक करके भटकने को चला जाएगा। हाँ डॉक्टर ने ऐसा बोला था, फिर वो दवाई बोली थी, वो मैंने ली के नहीं ली, आज तो लेना था, आज शुक्रवार है ना, हाँ वो गोली ली नहीं, गया मन फिर छटक गया। यू आर आउट ऑफ इट। यानी अपने आप को इन स्थितियों से मानसिक तौर से मुक्त करते जाना है। और जैसे जैसे ये हमारी आदत बनती जाएगी, मन से हम बिल्कुल फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे, और फिर मौज है। और कुछ हद तक ये मेरे स्वानुभव में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरीके से यदि आप रहेंगे, यू आर ऑलवेज मस्ती में ही हैं आप, कुछ कुछ देयर इज नो वरी। और ये करते 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 अन्नमय कोश से हम प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक पहुंच गए। आत्मा तत्व के साथ अनुसंधान हो गया। फिर क्या? जर्नी इज ओवर, यात्रा पूरी हो गई। भगवान बोलते नहीं, आत्मा तत्व के साथ आपका अनुसंधान हो गया, लेकिन अभी आपको और एक काम करना बाकी है। कहते हैं आत्मा संस्थम मन कृत्वा। मन जब भी आत्मा तत्व के साथ लगा और इस आत्म तत्व के बारे में हमें सातत्य से सोचते रहना है, क्योंकि फिर हमारी बुद्धि को वहां चिपका के रखना है, सभी को लगा के। तो फिर अभी वहां पहुंच गए तो फिर वहां से हटना नहीं है, तो क्या करोगे? अच्छेद्योयम अदाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। बराबर। अव्यक्तोयम अचिंत्योय अकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। राइट, अभी अभी किया था ना पारायण में, हरि जी। सरिया। सो जब भी मन का आत्म तत्व के साथ अनुसंधान हो जाए, तो ये आत्म तत्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में सातत्य से सोचते रहना है, ताकि मन वहां से फिर हटे नहीं। इट शुड नॉट स्किप और वापस हाथ में से छटक के चला ना जाए, क्योंकि मन जो है ना, वो गीले साबुन की गोटी के जैसा है। आप स्नान करते हो तो भी आपने अनुभव किया होगा, साबुन की गोटी को गीली कर दी और आपने हाथ में पकड़ के रखा, उसका दबाने को जाओ तो फचक जाएगी वो। तो मन हमारा गीले साबुन की गोटी के जैसा है, उसको पकड़ के रखने की कोशिश और दबाने की कोशिश और छटक जाएगा, उसकी आदत है। तो ये फिसलने नहीं देना है, ये भगवान यहाँ कहते हैं आत्मसंस्थम मन कृत्वा। तो ये आत्मा क्या है? ये मेरा चैतन्य स्वरूप है, निर्गुण है, नित्य है, निरंजन है, निराकार है, निर्विकल्प है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सभी जो गुण हैं, वो गुण के बारे में हमें शास्त्रों से अध्ययन करना है, सीखना है कि भाई इसका अर्थ क्या है, इसका मायना क्या है। और ऐसे ऐसे जब भी हम सोचते जाएंगे, तो हम अहम, असंग,
चैतन्योस्मि। तो मनः आत्मसंस्थम कृत्वा, मन को आत्मा के साथ बिल्कुल चिपका के रखने के बाद क्या करना है, अभी आगे आने वाला है, उसके लिए आज समय नहीं है, तो वी विल पॉज हियर। आज मैं दिलीप भाई के प्रिय शब्द का इस्तेमाल करूंगा। व्हाट इज द टेक होम पॉइंट फॉर टुडे? आज आज के हमारे सत्र का सार क्या है? वही है। मोनित भाई को सार कहना है, कह दीजिए, चलो। નથી કેવો? કહી દો પછી। सार इतना ही है कि शनै ही शनै ही और उपरमेत, यानी धीरे धीरे उपराम करना है। उपराम यानी उसमें से मुक्त करना है। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, यानी उसके साथ किसी भी के साथ जोड़ना भी नहीं है और किसी का द्वेष भी नहीं करना है। आई डोंट लाइक इट एंड आई डोंट हेट इट, यानी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालना है, रिवर्स में भी नहीं, फॉरवर्ड में भी नहीं। गाड़ी न्यूट्रल में डालने की प्रैक्टिस करनी है। दैट इज द एसेंस ऑफ टुडेज टॉक। तो संसार की जो भी चीजें हैं, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन सभी के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि जैसे गाड़ी न्यूट्रल में है। ये करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी, जो हम अगले सत्र में करेंगे। तो यहाँ विराम देते हैं हमारी बात को और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।